हर सोहीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे हो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद के हो ना जाए। बाबा पिपल दास गुरु सरवन दास, हरिदास गुर जोए, सो हमरी रखया करे, बिघन न लागे कोई। तन तन सतगुरु गरीबदास, बंदो नित सुबह शाम, चरण कवल को दंडवत, कोट कोट प्रणाम। चरण कवल को दंडवत, कोट कोट प्रणाम। जपो जी सतनाम सतनाम। आदरणीय गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, गरीबों के मसीहा, चारों जुगों के मालक, अमृत बाणी के रचेता, दीन दुखी गरीबों के हमदर्द, भक्ति एवं शक्ति के मालक, संतों में संत शिरोमणि, जगत गुरु प्रसिद्ध गुरु साहिब कमाल सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम सभी श्री गुरु रविदास धर्म स्थान कात्रज पूना महाराष्ट्र के 21वें स्थापना दिवस महान पावन पवित्र तीर्थ स्थान डेरा श्री 108 संत सरवनदास जी सचखंड बल्ला के संचालक, गुरुगद्दी पर विराजमान आदरणीय सत्कारयोग सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, गुरु जी की पावन सरप्रस्ती में बड़ी श्रद्धा पूर्वक मना रहे हैं। मंच पर विराजमान समूह पे एक भगवान आप सभी संगत को दर्शन दीदारे दे रहे हैं। आज गुरु रविदास महाराज को मानने वाले, गुरु रविदास महाराज जी के अनुयायी,
गुरु रविदास महाराज के पैरोकार भारत के अलग अलग स्थानों से, भारत के अलग अलग जिलों से इस स्थान पर एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले महान पावन पवित्र तीर्थ स्थान डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी सचखंड बल्ला, डेरे के संचालक गुरुगद्दी पर विराजमान सत्कारयोग सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, गुरु जी की तरफ से, दास अपनी तरफ से समूह साध संगत को आज के शुभ दिन की मैं लाख लाख बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। श्रीपाद सुखदेव बागमारे जी जिन्होंने महान प्रयत्न किया गुरु जी के पावन नाम पर जे दरबार सजाया और महाराज जी के चरणों में भेंट किया है, बागमारे साहब बधाई के पात्र हैं। आओ गुरु जी के पावन चरणों में हम जुड़ बैठे हैं। साहिब जी ने कहा गुरु के चरणों में जाना है प्लस बैठना है। जब गुरु के चरणों में जाकर हमें बैठने का सलीका तरीका आ गया, शारीरिक तौर से हम आ चुके हैं, लेकिन गुरु जी ने कहा गुरु के पावन चरणों में अपने तन को भी एवं अपने मन को भी, जो प्राणी गुरु के चरणों में एकाग्र होकर बैठेगा, जिसका तन भी और मन भी दोनों हाजिर हैं, गुरु जी ने कहा सभी दातें सभी सुख उसको गुरु के चरणों से प्राप्त हो जाएंगे। सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु जी ने पावन उपदेश आज केवल गुरु रविदास महाराज के अनुयायी नहीं, सभी लोग जे दोहा बोलते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। गुरु जी ने कहा जिस प्रकार हम तन को साफ करते हैं हर रोज साबुन से, अपने तन पर अच्छे वस्त्र सजाते हैं तन को सजाने के लिए, उसी के साथ साथ अपने मन को भी पवित्र कर। अब मन साफ करने के लिए दुनिया में कोई साबुन नहीं बना हुआ जिसको पीने से मन साफ हो जाए। गुरु जी ने कहा मन आंखें संसार के रंग तमाशे देखने में लगी हुई हैं, कन संसार की चुगली निंदा को सुनने में लगे हुए हैं, रसना संसार की झूठी झूठी बातें करने में लगी हुई है, और आदमी का अमोलक जीवन व्यर्थ में जा रहा है। एक बार कोई सेठ था, सेठ ने क्या किया, एक जैसे हम देखते हैं घरों में लोग जानवर पालते हैं, शाहूकार ने एक तोता बाजार से लेकर आया, वो बोलता है और पिंजरे में बंद है। वो बाजार से लेकर आया और हर रोज कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। मैंने रात भी कहा था कि परमात्मा के विभिन्न नाम हैं, उसको अनेकों नामों से दुनिया के लोग पुकारते हैं, जिसको जिस तरह से अच्छा लगता है, लेकिन सभी धर्मों का मत है कि अगर उसके नाम अलग अलग हैं लेकिन वो एक है। शाहूकार ने वो तोता रखा है, उसको चूरी डालता है, उसको भोजन डालता है, पूछता है गंगा राम 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 सत्य है? तोता बोलता कि से हाँ महाराज राम राम सत्य है। शाहूकार जी बात सुनकर खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। हर रोज इसी तरह उसके लिए चूरी लेकर आता है, खाना लेकर आता है, पूछता है गंगा राम राम सत्य है? कह रहा है हाँ महाराज राम राम सत्य है। एक दिन परमात्मा के नाम की बंदगी करने वाले महान महान महापुरुष उस रास्ते से जा रहे थे। संतों की वेशभूषा को देखते हुए तोता बाहर के जो मेन दरवाजा है उस पर रखा हुआ है। संतों को देखकर उसने खुद ही बोल दिया, कह रहा है महाराज राम राम सत्य है। संत कुछ बोले नहीं, चुप रहे, शांत रहे।
फिर उसने पूछा महाराज राम राम सत्य है? फिर संतों ने कोई जवाब नहीं दिया। विभिन्न उदाहरणें पेड़ पौधों की, पंछियों की, जानवरों की अनेकों उदाहरणें गुरु महापुरुषों ने इस इंसान को समझाने के लिए दी हैं। तीसरी बार उसने फिर कहा महाराज राम राम सत्य है? संत कहने लगे परमात्मा का नाम सत्य है, लेकिन तेरे लिए झूठ है। कहने लगा वो कैसे झूठ है? मेरा मालक, मैं कहता हूं रोज परमात्मा का नाम लेता हूं, मुझे अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा खाना मिलता है। संत कहने लगे बस यही फर्क है कि तू उसका नाम लेता है। आज तेरे को आजाद कर दिया जाए, इस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया जाए, तूने कभी परमात्मा का नाम नहीं लेना। गुलाम है, डर के बस उसको याद कर रहा है। संतों को पूछने लगा महाराज परमात्मा का नाम लेने से प्राप्त क्या होता है, मिलता क्या है, उससे क्या फायदा होता है? संत कहने लगे भाई परमात्मा का नाम लेने से उसके घर का दरवाजा उस जीव के लिए खुल जाता है। पपीहा अमृत बेले बोलिया, तक दर सुनी पुकार, मेघे नो फरमान हुआ, बरसों कृपा था। गुरु जी ने कहा पपीहे ने अमृत बेले उठकर पुकार की और परमात्मा की दुर्गा में उसकी आवाज सुनी गई। मीरा ने सच्चे मन से, घर वालों ने उसके लिए जहर भेजा है। मीरा ने सच्चे हृदय से गुरु को पुकारा है। सतगुरु रविदास जी महाराज, घर वालों ने अगर मारने के लिए मीरा को जहर भी दिया है तो मीरा ने सच्चे हृदय से गुरु जी को पुकारा। वो जहर का प्याला भी मीरा के लिए अमृत बन गया। जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। गुरु जी ने कहा तेरे हृदय में गुरु के प्रति प्रेम कितना है, गुरु के प्रति अंदर कितना स्नेह है। बाहर से तो हम मत्था टेक रहे हैं, बाहर से तो दुखावा दुनियादारी का कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा जहां शरीर झुक रहा है, तन झुक रहा है, तन के साथ साथ अपने मन को भी नीवा कर, अपने मन को भी गुरु के चरणों में झुका। कहने लगे महाराज परमात्मा का नाम लेने से प्राप्त क्या होता है? संत कहने लगे परमात्मा का नाम लेने से उसके घर का दरवाजा खुल जाता है। कहने लगा मुझे इतना समय हो गया है, आज तक मेरे लिए इस पिंजरे का दरवाजा नहीं खुला, परमात्मा के घर का दरवाजा तो बड़े दूर की बात है। संत कहने लगे फिर मैं एक जुगती बताता हूं, एक मेरी बात माननी है। कह रहे क्या? कह रहे कुछ समय के लिए मौन हो जाना है, एक चुप 100 सुख। कहने लगे जब तेरा मालक तेरे लिए चूरी लेकर आए, भोजन लेकर आए, खाना लेकर आए, कुछ बोलना नहीं है, अपनी हस्ती को कुर्बान कर देना है, खत्म कर देना है। भाव शरीर आराधे मोको विचार देहू, रविदास समदल समझावे को। मेरी हरो विपजन करो सुभाई, चरण ना छाडू शरीर कल जाई। गुरु जी ने कहा सरेंडर कर देना है अपने आप को। अब देखते हैं किसान बीज बीजता है, खेती करता है, एक बार जो बीज है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, उसकी हस्ती को खत्म कर दिया जाता है, फिर वो अंकुरित होता है, उसमें से लाखों बीज निकलते हैं। उसने संतों की बात मानी, उस पर अमल किया। जब मालक चूरी लेकर आया, तोता बोला गंगाराम राम राम सत्य है? बोला नहीं है कुछ। दूसरी बार फिर पूछा है गंगाराम राम राम सत्य है? फिर कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछा गंगाराम राम राम सत्य है? तोता कुछ बोला नहीं है। मालक भाग कर गया, फटाफट उस पिंजरे की लॉक की चाबी लेकर आया है कि मेरा तोता मर गया है। हैरान हो गया, जिस पिंजरे का दरवाजा आज तक नहीं खुला था, केवल संतों के दर्शन किए हैं, उनके आज एक वचन को जीवन में कमाया है और मेरे लिए वो पिंजरा खुल गया है। मालक ने तोते को बाहर रख दिया है, पानी लेने के लिए गया, उसके लिए तोते ने उड़ारी मार दी है, आजाद हो गया है, संतों के वचनों को जीवन में कमाया है। उड़ारी मारी है, मालक पूछ रहा है, तोता उड़ता जा रहा है। कहने लगा गंगा राम 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 सत्य है? कहने लगा राम राम सत्य है, लेकिन चाबी संतों के हाथ है।
आज अगर संत ना आते, उनके वचन मुझे दर्शन ना होते, मैंने इसी गुलामी के अंदर ही मर जाना था, मेरा जीवन इसके अंदर ही खत्म हो जाना था। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस धरातल पर परमात्मा के नाम की भक्ति करने वाले महापुरुष अज्ञानता में फंसे हुए लोगों को, वहमों भरमों में, कर्म कांडों में, विषय विकारों में फंसे हुए लोगों को स्वयं नाम जपते हैं, परमात्मा के नाम की भक्ति करने का पावन संदेश देते हैं। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पाए। सतगुरु जी कहते बिख अमृत बसैक संगा, जहर भी वही है, अमृत भी वही है। गुरु जी ने कहा जे हमारे पे डिपेंड है, हमें क्या लेना है। सुख भी अंदर है, दुख भी अंदर है, पाप भी अंदर है, पुण्य भी अंदर है। गुरु जी ने कहा जे तेरे ऊपर डिपेंड है भाई, क्या उजागर करना है। आओ आज कातरज पूना के अंदर सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, जिनके दर्शनों के लिए केवल पंजाब, हरियाणा, पूना, भारतवर्ष के लोग नहीं, पूरे विश्व भर के लोग गुरु जी के दर्शनों के लिए जिज्ञासा उनके जीवन में रहती है। आज विशेष तौर पर गुरु जी समूह साध संगत को दर्शन दीदारे देने के लिए आए हैं। गुरु रविदास जी महाराज केवल एक वर्ण, एक संप्रदाय, एक जाति के लोगों की गुरु जी ने बात नहीं की है। केवल हमारे गुरु इसलिए नहीं हमारी जाति के हैं। गुरु रविदास महाराज का पैगाम, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास महाराज का संदेश समुची मानवता के लिए है। गुरु रविदास महाराज जी अज्ञानता में सोए हुए जीवों को, वहमों भरमों में, कर्म कांडों में फंसे हुए लोगों को गुरु जी ने जागने का पावन संदेश दिया कि भाई वो परमात्मा जिसको दुनिया के लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, वो बाहर नहीं, वो तेरे अंदर है। आओ कल रविदासिया धर्म की मीटिंग सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी की पावन सरप्रस्ती में रखी गई है। दुनिया में विभिन्न धर्म हैं, बहुत से धर्म है। 30 जनवरी 2010 को काशी बनारस से सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज गुरु जी की पावन सरप्रस्ती में रविदासिया धर्म की घोषणा हुई है। लोग पूछते हैं क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी, दुनिया में और बहुत से धर्म है, रविदासिया धर्म बनाने की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी है। हमारे समाज के लोगों की गिनती लाखों में नहीं करोड़ों में है। हमारे संप्रदाय समाज के लोग सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में चले गए हैं। हमारे समाज के लोग सभी धर्मों में चले गए हैं। लेकिन मैंने बहुत बार कही है ये बात कि आप चले जहां मर्जी जाओ, किसी भी धर्म को आप अडॉप्ट कर लो, कोई मनाही नहीं है। चले आप जहां मर्जी गो, हम जहां मर्जी किसी धर्म में भी चले गए, लेकिन रहे हम चमार के चमार ही। तो अगर हमें चमार ही रहना है तो अपना ही घर अच्छा है। किराए का मकान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किराए का मकान कितना भी आलीशान क्यों ना हो, वो किराए का है, वो आपका अपना नहीं हो सकता है। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, रविदासिया कौम जिसने सभी धर्मों का सम्मान किया, रविदासिया कौम जिसने सभी धर्मों का सत्कार किया, लेकिन जब हमें कहीं से भी सम्मान नहीं मिला, जब हमें कहीं से भी सत्कार नहीं मिला, 30 जनवरी 2010 को श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी से सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी की पावन सरप्रस्ती में काशी बनारस से अनाउंस हुआ कि आज जितने भी गुरु रविदास महाराज जी के पैरोकार हैं, अनुयायी हैं, आज से हमारा धर्म रविदासिया है। और गुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र अमृत वाणी हमारी धार्मिक पुस्तक है, जिसको पढ़कर सुनकर हम सभी अपने जीवन के कार्य करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ मेरा निवेदन रहेगा, समूह साध संग से प्रार्थना रहेगी कि आओ सभी धर्मों का सत्कार करें। दुनिया के जितने भी धर्म हैं परमार्थ के साथ जोड़ते हैं। दुनिया के जितने भी महापुरुष हैं अच्छे रास्ते पर लेकर जाते हैं, लेकिन सबसे प्रथम स्थान
अपने गुरु सतगुरु रविदास महाराज की को दें, जिनकी कृपा से आज हमें इंसानों वाला जीवन मिला है। दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। गुरु रविदास जी महाराज गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोगों को आज हमें अगर आज़ादी मिली है, धार्मिक बात कह रहे हैं, अच्छे वस्त्र डाल रहे हैं, ऊंची ऊंची पोस्टों पर गए हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की कृपा है। और डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी सचखंड बल्ला के महान महापुरुषों को हम क्यों याद करते हैं, आज उनके गुणगान क्यों करते हैं? क्योंकि अगर गुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान मंदिर की खोज सदियों सदियों के बाद की है तो डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुषों ने की है। महान महापुरुषों ने अपना पूरे का पूरा जीवन गुरु रविदास महाराज जी के दरबार को सजाने के लिए लगा दिया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कौम मेरी देव वीरो भैनों, दर दर ठोकर खाओ ना, गुरु रविदास गुरु है साडा, इस नूं कदे भुलाओ ना। गुरु रविदास जी महाराज, उनकी विचारधारा बड़ी सुप्रीम है। गुरु रविदास जी महाराज आज से 650 साल पहले काशी बनारस की धरती पर गुरु जी को संतों में संत श्रोमणी का खिताब मिला है। चारों वर्णों के लोग उनके पावन चरणों में आकर दंडवत हुए हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज की पावन वाणी सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मधुपम खीरा। गुरु जी ने जुड़ने का पावन संदेश दिया है, प्रेम की बात की है। प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जन, कह रविदास छूट बो का बनगुन। गुरु जी ने कहीं भी तोड़ने का, किसी का विरोध करने का, किसी को छोटा दिखाने का नहीं। गुरु जी ने कहा भाई प्रेम, अगर किसी का दिल जीता जा सकता है, किसी को धक्के से नहीं, जबरदस्ती से नहीं, प्रेम से। गुरु जी ने कहा जिनके हृदय में प्रेम है, जिनके हृदय में स्नेह है, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर अवर संग तोरी। आओ गुरु रविदास महाराज जी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर परमात्मा के नाम की भक्ति करें, संतों की संगत करें, नशों का त्याग करें, अपने बच्चों को बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया विद्या पढ़ाएं, ताकि हमारा सभी का जो जीवन है वो पावन पुनीत होने वाला है। एक बार फिर पूरे आज इंडिया भर से, अन्य अलग अलग स्टेटों से आज गुरु रविदास महाराज के अनुयायी आज सतगुरु जी के पावन चरणों में आए हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, दूसरे लोग जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, दूसरे लोग प्रभावित तभी होंगे। अगर कोई क्रोध से बुला रहा है, अगर आप भी आगे से वैसा ही रिप्लाई करोगे तो फिर साधारण लोगों में और गुरुमुख लोगों में गुरु रविदास महाराज जी के पैरोकार लोगों को आज शोभा यात्रा आई है। गुरु जी के गीत गाते हुए, गुरु जी का पावन संदेश देते हुए भी भाई गुरु रविदास महाराज के मानने वाले उनके अनुयायी हैं, उनके अंदर प्रेम बहुत है, उनके अंदर श्रद्धा है। हम एक मैसेज दें कि हमारे गुरु जी महान थे, उनको काशी में संतों में संत श्रोमणी का खिताब मिला, हम उनके पैरोकार हैं, उनके अनुयायी हैं। यही संदेश सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज पूरे विश्व भर में प्रेम का संदेश दे रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं ज़्यादा विस्तार पूर्वक ना जाते हुए इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर पुनः समूह साध संगत को श्री गुरु रविदास धर्म स्थान कातरज पूना महाराष्ट्र के 21वें स्थापना दिवस की सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज एवं दास अपनी तरफ से समूह साध संगत को मैं लाख लाख बधाई देता हूँ जी। जय गुरुदेव, धन गुरु। बोले सो निरपै श्री गुरु रविदास महाराज, सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज, अमर श्री संत रामानंद महाराज की, सर्वपेख भगवान की, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। बोले सो निरपै श्री गुरु रविदास महाराज। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम।